एक मिनट और इंतजार कर लेते हैं सर। और रंजन सर है, ओके ट्रैफिक ओके। बाउंस में है ऐसे। बस 1 मिनट के अंदर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, 22-23 लोग आ गए हैं, बस 1-2 मिनट के अंदर में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। और सर कुछ अगर है सर तो उसको दे दिया जाए, या आप शेयर कर लेंगे सर तो ओके, अदरवाइज हमको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाए सर, स्कैन करके। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ये हम यहाँ पे आपको ट्रैफिक अकाउंट में सीनियर एसओ हैं रवि रंजन। हमको यहाँ बुक कीपिंग पढ़ाने के लिए बोला गया है। उम्मीद है कि हम कुछ बताएंगे तो आप लोगों को काम आएगा। ऐसे मैं कॉमर्स से नहीं हूँ और अपेंडिक्स 2A का परीक्षा दिए हुए बहुत साल हो गए, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि कुछ चीज बताऊं जिस जो आप लोगों को कार्य काम आए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए कि ये हमको पढ़े हुए बहुत दिन हो गया है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ बताऊं। लास्ट टाइम में जो एग्जाम हुआ था ICAR में, उसमें मैंने क्वेश्चन देख रहा था तो देखा कि बैंक समाधान विवरण से 15-20 नंबर के क्वेश्चन आए थे, जो कि काफी अच्छा परसेंटेज हुआ आपके टोटल में। तो मैं बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा कि क्या है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्यों बनाया जाता है, कहाँ अंतर होता है, कैसे उसको पासबुक से शुरू करते हैं तो कैशबुक पे, और कैशबुक से शुरू होता है तो पासबुक पे हम लोग ले जाएंगे। बैंक समाधान विवरण एक्चुअली क्यों है? हम लोग जब भी बैंक व्यापारी जो है बैंक से रुपया लेन देन करता है तो अपने यहाँ वो एक रोकड़ बही बनाता है बैंक ट्रांजैक्शन के लिए। जब भी वो पासबुक बैंक की बही, इसका ये है कि पासबुक बैंक की बही में रखे गए अपनी रोकड़ बही में गए व्यापारी के खाते का नकल है। जब भी व्यापारी बैंक में रुपया या चेक जमा करता है तो अपनी रोकड़ बही में रखे गए बैंक खाते के नामे भाग में और उस रकम को लिख देता है। जब वह चेक द्वारा रुपया निकालता है या किसी को रुपया के बदले चेक देता है तो उसका लेखा बैंक खाते के जमा भाग में करता है। दूसरी ओर बैंक भी व्यापारी से रुपया प्राप्त करने पर व्यापारी के खाते में जमा भाग में तथा व्यापारी द्वारा लिखे गए चेक का भुगतान देने पर उस नाम भाग में लिख देता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली जब भी एक रोकड़ बही जो रखता है वो अपने वो मेंटेन करता है, और उसका जो बैंक का सिंपल जो वो पासबुक है वो बैंक द्वारा मेंटेन किया जाता है। में जब भी वो पैसे चेक देता है, जब भी किसी से प्राप्त करता है डायरेक्टली या उसको अपने थ्रू, तो उसका लेखा जोखा अपने पास रोकड़ बही में वो रखता है। ये कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी स्पेशल डे को, किसी दिन को बैंक बैंक का खाता में जो पासबुक में पैसा है और जो व्यापारी द्वारा अपना रोकड़ बही में लेखांकन किया गया है, दोनों के शेषों में अंतर होता है। दोनों के शेषों में अंतर होता है। वो अंतर होना ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई अनियमितता हो। बहुत सी चीजों के सूचनाओं के आदान प्रदान या सूचनाओं के सही ढंग से एक दूसरे का संप्रेषण कारण ये अंतर होता है जनरली सीधे स्थिति पे। ये केवल मतलब अनियमितता का बात नहीं रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप चेक भेजा गया बैंक में, बैंक ने लेखांकन कर दिया, वहां पे वो जमा नहीं हुआ या वहां से निकाला नहीं गया पैसा, तो इसीलिए किसी विशेष तिथि को, किसी विशेष तिथि को एक निश्चित तारीख पर रोकड़ बही के खाते और बैंक के खाते के शेष को पासबुक के शेष से मिलान करने के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है। उसे ही हम लोग बैंक समाधान विवरण कहते हैं। क्या बैंक समाधान क्या विवरण? किसी स्पेशल डे को एक ऐसा विवरण है जो व्यापारी के रोकड़ बही के बैंक खाते एवं बैंक पासबुक के शेषों का मिलान करता है और उन असहमति के कारणों को इंगित करता है। यह सामान्यतः
एक महीना के अंत में, साल के अंत में व्यापारी करता है। इससे क्या, इसके बहुत सारे लाभ हैं बैंक समाधान विवरण से, उसका उद्देश्य है और उससे लाभ भी है। क्या क्या इसका उद्देश्य है कि उसके प्रविष्टियों की शुद्धता की जांच करता है। तो यह शुद्धि है रोकड़ बही में, कहीं कम या अधिक लेखन हो गया है या कुल योग करने में गलती हो गई है, तो उसका वो समाधान करता है। पासबुक में कोई अशुद्धि है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। कोई चेक अगर डिजॉनर हुआ है, चाहे आप यहाँ से इशू किया गया हो या भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया हो, उन उन चेकों का अगर डिजॉनर होता है तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए चेकों, जैसे डायरेक्टली कोई वहां पे पैसा जमा कर दिया, ऐसे आपके जो भी व्यापारी है बहुत सारा उसका लेन देन चलते रहता है, तो वहां पे बहुत सारे जो उसके ग्राहक हैं वो डायरेक्टली उसके खाते में अगर पैसा जमा करते हैं, इन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। बैंक द्वारा बैंक में जो ब्याज देता है या बैंक कभी कभी जो या करंट अकाउंट वगैरह पे चार्ज करता है, कमीशन काटता है, उन सब की जानकारी। इसके अलावा अन्य तथ्यों की भी जानकारी मिलती है, जैसे किसी बैंक द्वारा सीधे व्यापारी के खाता में जमा करना, बैंक लाभांश एकत्रित करना, बैंक द्वारा रकम का भुगतान। जैसे कि हम लोग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि LIC को पैसा दे देना, उससे वो भी इंश्योरेंस वगैरह के लिए पैसा देना, इनकम टैक्स के लिए पैसा देना, GST वगैरह के लिए पैसा देना। बैंक को अगर इंस्ट्रक्शन दिया हो तो उन पैसों का भुगतान अगर कर देता है, उसके बारे में जानकारी जब हम लोग बैंक समाधान विवरण बनाते हैं तो हम व्यापारी को पता चलता है। रोकड़ बही और पासबुक में शेषों के अंतर के क्या कारण, क्या क्या कारण रहते हैं? जनरली रहता है कि चेक निर्मित किया गया परंतु भुगतान के लिए उपस्थित नहीं किया गया, या वो डिजॉनर चेक पर यहाँ से व्यापारी इशू कर दिया, किसी को काट के दे दिया, परंतु जिसको दिया उसने भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत ही नहीं किया, या प्रस्तुत किया कि किन्हीं कारणों से डिजॉनर हो गया उससे। तो रोकड़ बही और पासबुक में आपका अंतर होगा। बैंक चार्ज या कमीशन स्थिति तक नहीं लिया गया, जिस तिथि को आप बैंक समाधान विवरण बनाते हैं उस दिन नहीं लिया गया। चेक निर्गमित नहीं किया गया, चेक इशू ही नहीं किया गया, परंतु रोकड़ बही में प्रविष्ट कर दिया गया। रोकड़ बही में प्रविष्ट कर दिया लेकिन वो इशू नहीं किया, वो अपने पास ही चेक दिया, किसी को दिया नहीं, लिख दिया लेकिन दिया नहीं। चेक प्राप्त किया परंतु रोकड़ बही के जमा भाग के बैंक खाते में प्रविष्ट कर दिया गया। उल्टा उसका जो लेखांकन था डेबिट साइड में न लगे, उसे जमा साइड में कर दिया। रोकड़ भुगतान या चेक बेचान किया परंतु रोकड़ बही के जमा भाग के बैंक खाता में प्रविष्ट किया गया। तो ये सब कारण है जिसके चलते क्या होता है कि रोकड़ बही और पासबुक के शेषों में अंतर रहता है। कुछ कारण ऐसे हैं जिससे रोकड़ बही के रोकड़ बही के शेष को बढ़ा देते हैं। रोकड़ बही जो है, व्यापारी का रोकड़ बही वो पासबुक से ज्यादा हो जाता है। कौन कौन से कारण हैं? चेक जमा किया परंतु अब नहीं, चेक जमा किया लेकिन नहीं हुआ। प्राप्य बिल बैंकों में जमा किए परंतु अपस्थित हो गया, डिजॉनर हो गया। चेक या बिल का रोकड़ बही में प्रविष्ट कर दिया गया परंतु बैंक में जमा नहीं किया गया। रोकड़ बही में एंट्री कर दिया गया लेकिन बैंक में नहीं भेजा गया। बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया गया परंतु रोकड़ बही में प्रविष्ट कर दिया गया। रोकड़ बही के नामे भाग में अधिक और रोकड़ बही के कम जोड़ लगाया गया। चेक प्राप्त किया परंतु रोकड़ बही के नाम भाग के बैंक खाना के बजाय रोकड़ खाना में लिख दिया गया। रोकड़ भुगतान किया या बेचान किया परंतु रोकड़ बही के नाम भाग के बैंक खाना में लिख दिया। तो ये सब कारण है जिसके चलते रोकड़ बही का शेष बढ़ा देते। ऐसे ही ऐसे कारण है जो पासबुक है, बैंक द्वारा जो उसका अपना विवरण दिया जाता है पासबुक के माध्यम से, उसमें उसके शेष को, उसके बैलेंस को बढ़ा देते हैं। बैंक द्वारा दिया गया ब्याज और जो कलेक्टेड डिविडेंड वगैरह रहता है उसका वहां पे एंट्री हो गया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाया।
तो सूचना नहीं मिली। किसी ऋणी द्वारा व्यापारी के खाते में जमा, बैंक में जमा परंतु रोकड़ भरी खाते में प्रवेश से छूट गया। बैंक में जमा किया गया परंतु उस कैशबुक में वो उसका एंट्री ही नहीं कर पाया, गलती से छूट गया। पासबुक के जमा खाते में गलत प्रविष्टि, पासबुक का के जमा खाते में गलत एंट्री या बिल बैंक में जमा किया परंतु रोकड़ बही के नाम पक्ष या जमा पक्ष के रोकड़ खाना में प्रविष्ट किया। बैंक द्वारा व्यापारी के लिए छूट उपार्जित किया गया, कोई बैंक दान किया जिसमें उसको छूट मिला व्यापारी को, जिसको इसका पता ही नहीं चला या रोकड़ बही में वो लेखांकन नहीं। ऐसे ही है कि कौन से कारण है जो पासबुक के शेष को कमा देते हैं। बैंक द्वारा चार्ज या कमीशन लिया गया, ओवरड्राफ्ट पर ब्याज। बैंक बहुत बार व्यवसायी द्वारा, व्यापारी द्वारा बैंक में अपने जमा से अधिक पैसा निकाल दिया जाता है, तो बैंक कुछ चार्ज करता है। तो ऐसे ब्याज जो उस पर कलेक्ट करता है वो सब जो है पासबुक के शेष को कमा देते हैं, जबकि रोकड़ बही में वो ज्यादा दिखता है। व्यापारी के बदले में बैंक द्वारा रकम का भुगतान, चेक इशू किया परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा, एक इशू कर दिया लेकिन रोकड़ बही में नहीं। पासबुक के आहरण खाता में गलत प्रविष्टि, उसके विड्रॉल जो है उसमें गलत कोई एंट्री हो गया, उससे भी पासबुक के शेष कम हो जाता है। एक्चुअल में वो नहीं रहता है, उसके बावजूद भी वहां पे कम हो गया। चेक निर्गमित किया गया परंतु रोकड़ बही के नाम पर रोकड़ खाना में प्रविष्ट किया। प्राप्त बिल, जो भी बिल्स रिकवरेबल है, बैंक से भुनाया परंतु अप्रतिष्ठित हो गए। इसी तरह वही कारण, वैसे भी कारण है जो रोकड़ बही और पासबुक दोनों को प्रभावित करते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं कि वो रोकड़ बही और पासबुक दोनों को प्रभावित करते हैं। कौन से ऐसे कारण है? चेक बैंक में जमा किया परंतु रोकड़ बही में कम या अधिक रकम लिखा गया, कोई भी अशुद्धि हो गई, वो चलते भी चेक, रोकड़ बही और पासबुक प्रभावित होते हैं। चेक निर्गमित किया गया परंतु रोकड़ बही में कम या अधिक रकम लिखा गया, जो एक्चुअल अमाउंट था उससे कम या ज्यादा कहीं लिखा गया, उससे भी पासबुक और रोकड़ बही दोनों प्रभावित होते हैं। चेक निर्गमित किया गया परंतु रोकड़ बही के नामे भाग के बैंक खाता में दर्ज कर दिया गया। चेक बैंक में जमा किया परंतु रोकड़ बही के जमा पक्ष के बैंक खाता में प्रविष्ट किया। ये कुछ अंतर के कारण थे जिस पासबुक रोकड़ हो जाता है, अंतर हो जाता है, बढ़ जाता है। कहीं पे पास रोकड़ बही में कहीं किन कारणों से बढ़ जाता है, पासबुक का खाता किन कारणों से बढ़ जाता है या घट जाता है, दोनों वाइस वर्सा है। मेनली क्या हुआ, क्यों अंतर हुआ? दूसरे को चेक जारी करता, कारण जो हम बताए उसी को पुनः बोल रहे हैं। दूसरे चेक जारी किया परंतु वो चेक उपस्थित नहीं हुआ। जैसे किसी तारीख को बैंक बुक 5,000 रुपया किसी को दिया और वो वहां से अपने रोकड़ बुक में वो माइनस कर लिया, लेकिन वहां प्रस्तुत ही नहीं किया गया। इससे आपका अंतर हो जाता है। बैंक में चेक जमा करना परंतु बैंक द्वारा वसूली नहीं हुआ। चेक तो जमा किया, रोकड़ बुक इससे बढ़ गया, लेकिन वहां पे बैंक में वसूली ही नहीं। बैंक द्वारा ब्याज, कमीशन या अन्य जो बैंक से लिया गया, ऋणी द्वारा सीधे बैंक से चेक या जमा रुपया कर देना, इन चेक तथा बिल बैंकों में वसूली के लिए जमा करना, बट्टा करना, किंतु उनके अप्रतिष्ठित हो जाना। बैंक द्वारा व्यापारी के स्थायी आदेश पे भुगतान करना, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन आजकल देखते हैं, आप लोग भी बहुत सारा चीज पेमेंट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड या इलेक्ट्रिक बिल वगैरह की बहुत सा चीज है जो कि हम लोग इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं और ऑटो डेबिट हो जाता है। इस तरह का जो भी वो हो जाता है, स्थायी आदेश का भुगतान जो हो जाता है, उससे भी
व्यापारी के लिए मकान बिल, बीमा की बिल आदि का भुगतान जो है पासबुक के नामे भाग में इस रकम को लिख देता है, तो व्यापारी बैंक खाते में जमा भाग में इसका लेखा उस समय तक नहीं करता जब तक कि बैंक उसे कोई खबर ना मिले। इस बैंक पासबुक के से प्रीमियम, बोनस, लाभांश या ब्याज वसूल करना, ऐसे जितना भी चीजें हैं बैंक अपने ग्राहकों के बदले में उसकी सिक्योरिटीज पे ब्याज, लाभांश या बोनस जो वसूल करता है, और इस डेट तक व्यापारी को नहीं, जिस दिन हम लोग ये बैंक स्टेटमेंट बना रहते हैं, इसके चलते ये और डिफरेंस रहता है। ये क्लरिकल एरर्स है, गलतियां जो हुई रहती हैं उसके चलते भी कभी कभी बैंक कर्मचारियों द्वारा बैंक के खाता या पासबुक में अथवा व्यापारी के कर्मचारियों द्वारा रोक बैंक खाते में लेखा करने में त्रुटि हो जाती है। इसके चलते भी पासबुक और रोकड़ में अंतर। बैंक समाधान बनाने कैसे बनाते हैं, पर ये तो अंतर हुआ, कारणों से अंतर हुआ, कम हो गया, क्यों हो गया, ये हम जो एक छोटा सा लिखे हैं इसको आप लोगों को शेयर भी कर दें, हम लोगों के ग्रुप में डाल दें कि आप लोग थोड़ा सा और सुविधा हो सके। बैंक समाधान विवरण जो है कैसे बनाते हैं, तो इसमें दो चीज आपके पास है, एक तो व्यापारी का कैश बुक है और एक व्यापारी का पासबुक है जो बैंक द्वारा इशू किया है। जब भी एक से शुरू करेंगे तो दूसरे पे जाएंगे, जैसे कैश बुक से अगर हम लोग शुरू करते हैं व्यापारी के पासबुक तक हम लोगों को केस निकालना होगा। इसके लिए जो भी त्रुटियां रह गई या जो भी लेखांकन डेट को नहीं हुआ उसको ऐड या माइनस करते हुए हम लोग वो चीज निकालते हैं। इसी तरह इसके अपोजिट एक क्वेश्चन कभी कभी हम लोगों को अपेंडिक्स 2 वगैरह में आता है, ओवरड्राफ्ट, जैसे कैश बुक ओवरड्राफ्ट या पासबुक ओवरड्राफ्ट। तो जो आपके सिंपली इसको ऐसे समझिए कि जो आप रोकड़ बही से बना रहे हैं, रोकड़ बही बैलेंस से बना रहे हैं, तो पासबुक पर जाएंगे तो, लेकिन पासबुक उसको अपोजिट, उसका पासबुक ओवरड्राफ्ट और रोकड़ बही का सिंपल दोनों सेम है, तो वही चीजें प्लस और माइनस होंगी जो कि आगे उसको दूसरा सेल्स निकालने के लिए हो। तो बैंक सामान्यतः दो प्रकार से बनाया जाएगा बैंक समाधान विवरण। बैंक खाते के शेष को आधार मानकर इस प्रकार से विवरण बनाते हैं कि पासबुक का शेष बैंक खाते के शेष से मिले, या फिर हम लोग पासबुक के शेष को आधार बना के मानकर इस प्रकार विवरण बनाते हैं कि बैंक खाते का शेष पासबुक के शेष से मिल जाए। एक सिंपल कुछ उदाहरण हम आपको देख बताते हैं। रोकड़ बही की बैंक खाते के शेष को आधार मान के अगर हम बनाएं, रोकड़ बही मतलब व्यापारी का कैश बुक है, उसको अगर हम लोग आधार बना के बनाते हैं तो जितने भी बैंक चेक दूसरे को दिया जाए और उन चेकों को बैंक से नहीं भुनाया जाए। मान लीजिए कि कोई भी हम चेक देते हैं तो करते हैं और उसको बैंक से भुलाया, तो बैंक खाते का पासबुक का शेष के बराबर क्या होगा कि आपका जो शेष है, जब भी आप चेक इशू करेंगे तो रोकड़ बही में उसकी एंट्री करेंगे तो उसका शेष कम हो जाएगा। और पासबुक चूंकि वो वहां प्रेजेंट नहीं किया गया आपके बैंक में, तो वहां का पास आपका बढ़ा रहेगा। ऐसे को लाने के लिए जब कैशबुक से बढ़ेंगे तो उसको हम ऐड कर देते हैं, उन चेकों की रकम को बैंक खाते में शेष में जोड़ दें। मान लीजिए कि व्यापारी को 1000 रुपया का चेक दिए, चेक जैसे ही दिए आप अपने रोकड़ बुक बही में अपना वो 1000 रुपया घटा दिए, परंतु वो चेक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ तो उस समय तक 1000 रुपया वहां ज्यादा रहेगा पासबुक में। तो अपना कैश बुक के बराबर लाने के क्या करें, 1000 रुपया उसको जोड़ देंगे। उसी तरह चेक जितना भी जमा करेंगे हम लोग, किसी दूसरे ने व्यापारी को चेक दिया है भुगतान एवज में, मैंने
पैसा प्राप्त है उसके लिए जितना की वो खाते को सर वॉइस से रुक उन के आ रहा है सर। रकमों को हम लोग घटा रुक के आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है, आ रही है सर पर रुक रुक के। वही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपका हो सकता है कि आपका नेटवर्क ये प्रॉब्लम हो, नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते भी दिक्कत हो सकती है आवाज में। अगर इसलिए हम आपको बोले आप लोगों को कि हम शेयर कर देंगे, आप लोग थोड़ा उसको देखेंगे तो और समझ में आएगा कैसे उसको कर पाएंगे। तो हम वही वो बता रहे थे कि जितने भी चेक एक तो चेक इशू किया उसको हम लोग ऐड कर देंगे पासबुक में, उसका एंट्री चूंकि पासबुक में पहले हो चुका है, माइनस कर दिए हैं, तो पासबुक के बैलेंस लाने के लिए उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह चेकबुक जितना प्राप्त होने वाले पैसे थे उसको अगर हम लोग यहाँ पे अपने ऐड कर लिया है कैशबुक में, लेकिन वहां पे वो जमा ही नहीं हुआ, वसूली नहीं हुई किसी भी कारण से, डिजॉनर हो गया, तो उस समय हम लोग ऐसे पैसे को घटा देंगे। कुछ जो जब हम रोकड़ बही के डेबिट से शुरू करते हैं तो निम्नलिखित को इसको ऐसे ही बता दें, जोड़ देते हैं। रोकड़ बही के से डेबिट से आरंभ कर, डेबिट से हो गया, ओवरड्राफ्ट आपको बताया था कि जिसके जस्ट अपोजिट हुआ। जितना भी चेक इशू हुआ अब बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए तो इनको जोड़ देंगे। बैंक द्वारा जितना भी लाभांश हुआ, जितना भी लाभांश प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ या अन्य प्राप्तियां जो बैंक में डायरेक्टली हुई, इनको हम कैशबुक से पासबुक की तरफ लाने के लिए जोड़ देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिट जो बैंक द्वारा किया गया है इसको भी जोड़ देंगे। कोई भी अगर ग्राहक सीधे बैंक में जमा करता है, कैशबुक से पासबुक लाने के लिए हम जोड़ देंगे। चेक जो बैंक में को भेजे गए परंतु रोकड़ बही में लिखना भूल गए, कभी गलती से हो जाता है कि चेक को दिया गया भेज दिए रोकड़, इनको हम लोग जोड़ देंगे, इसको वो रहेगा। एक बैंक में भेज दिए गए परंतु डिजॉनर हो गए, लेकिन जो डिजॉनर होने का लेखा जो है लेखांकन है रोकड़ बही में नहीं हो पाया, ऐसे इनको हम लोग जोड़ देंगे। पासबुक के जमा पक्ष में कोई लेखा जो भूल हो गई हो इन सबको जोड़ देंगे। अब क्या एक इन चीजों को तो जोड़ देंगे जो कि पासबुक को बढ़ा रहे थे डिफरेंस आगे के तरफ, लेकिन कुछ चीजों ऐसे भी होंगे जिनको घटाएंगे कैशबुक से हम अगर जा रहे हैं तो क्या क्या घटाएंगे आपको बता रहे हैं। ठीक जो बैंक में संग्रह या वसूली के लिए भेजे गए, माने पैसा उसको प्राप्त होना था लेकिन वसूल नहीं हुआ, चेक पेड इनटू बैंक और कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, पैसा वो या तो चेक डिजॉनर हो गया या जिन कारणों से वो पैसा नहीं आया उसके खाते में, जबकि कैशबुक के खाते में आ गया है इसलिए उसको माइनस कर दे। ब्याज तथा व्यय जितना भी इंटरेस्ट था एक्सपेंडिचर जो बैंक ने लिए परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बैंक है हम लोग घटा देंगे। बैंक में जमा किया और अब डिजॉनर हो गए, लेकिन उसका जो डिजॉनर होने का जो रोकड़ बही में नहीं हुआ लोग हटा देंगे। इशू किए गए बैंक भुगतान कर दिया गया, रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं किया गया, एक इशू कर दिया गया और बैंक द्वारा भुगतान ही नहीं किया, एक इशू किए गए और बैंक द्वारा भुगतान कर दिया परंतु रोकड़ बही में लिखा ही नहीं गया, ऐसे को हम लोग माइनस कर देंगे। चेक जो बैंक के नामे लिख दिए गए लेकिन बैंक में जमा नहीं, बैंक पे डेबिट कर दिया गया लेकिन बैंक में जमा ही नहीं, बैंक से सीधे भुगतान जो रोकड़ बही में नहीं लिखे गए, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एंट्री नहीं हो, ऐसे चीजों को घटा देंगे। पासबुक के डेबिट पक्ष में कोई लेखा जो गलती से हो गई है उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो घटा देंगे। इसी तरह इसका एक और
जैसे ये तो चीजें थी जोड़ना और घटाना जो सिंपली था, ये कैशबुक से पासबुक में लाने के लिए। इसी तरह पासबुक से कैशबुक, उसके पासबुक का जो बैलेंस है उससे अगर कोई हमको कैशबुक लाना के लिए अगर एग्जाम में आ गया, उसके लिए क्या क्या हम लोग करते हैं, क्या क्या घटाते हैं, क्या क्या जोड़ते हैं। पासबुक का क्रेडिट शेष का मतलब है व्यापारी के रुपये में जमा है। पासबुक बैलेंस का मतलब है कि उसके खाते में पैसे हैं, ओवरड्राफ्ट नहीं है, मतलब पैसे उधार नहीं लिए, वहां से एक्सेस विड्रॉल नहीं है। तो आप कैसे बनाएंगे? ओवरड्राफ्ट का बनाएंगे तो जस्ट पासबुक का ओवरड्राफ्ट का मतलब होगा कि रोकड़ भेज से आप जो भी चीजें ऐड होगी और पासबुक लाने के लिए, वैसे ही पासबुक ओवरड्राफ्ट का कैशबुक ओवरड्राफ्ट चीजों को हम बताए एकदम सेम वही रहता है, केवल अपोजिट रहता है। ओवरड्राफ्ट मतलब अनुसार उसको बैलेंस अनुसार बढ़ा। इसमें क्या पासबुक क्रेडिट जब रहता है तो क्या करें, जोड़ने वाली मदे रहेगी, क्या जोड़ने रहता है, किन किन चीजों को हम लोग जोड़ते हैं पासबुक बैलेंस लाने के लिए। चेक बैंक में भेजे गए, वसूली नहीं हुई, चेक सेंट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। पासबुक में चेक बैंक में भेज दिया गया लेकिन उसको वसूल नहीं हुआ, हम लोग उसको कैशबुक के बराबर लाने के लिए उसको माइनस कर देते हैं। चेक वसूली के लिए भेजे गए लेकिन अब डिजॉनर बैंक द्वारा सीधा भुगतान जो डायरेक्ट पेमेंट किया गया, इन लोगों को इन चीजों को जोड़ दिया जाता है। चेक इशू किया गया लेकिन उसे रोकड़ बही में लिखना भूल गए, बैंक द्वारा पासबुक के नामे पक्ष में गलत लेखा कर दिया गया। ये सब चीजें जो हैं इनको हम लोग जोड़ देते हैं। तरह कुछ चीजें ऐसी भी होगी जिससे घटाया जाएगा, तब जाके पासबुक से स्टार्ट किए हैं तो उसका खाता जो है कैश बुक जो उसका है वो आएगा। वो घटाने वाले क्या 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 चीजें हैं। चेक निर्गमित किए गए, चेक इशू किया लेकिन भुगतान के लिए उपस्थित नहीं किया गया, वहां पे प्रेजेंट ही नहीं किया। इन चीज चेक इशू किया गया लेकिन वहां पर जिसको इशू किए, जिस जो पार्टी है वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं किया। पासबुक से कैशबुक लाने के लिए ऐसी मदों को हम लोग हटा देते हैं। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज, पासबुक में तो बैंक में कोई जमा राशि पर ब्याज मिला है तो हो गया, लेकिन कैशबुक लाने में क्या होगा, वो उसको माइनस तब जाके मेरा कैशबुक टैली करेगा, के बराबर होगा। द्वारा विनियोग पर प्रभाव उसमें ऐड हो गया लेकिन वहां नहीं है तो फेसबुक को बैंक में किए गए सीधे जमा, डायरेक्ट डिपॉजिट जो भी जो कि सीधे बैंक में प्राप्त हो गया है और हम लोगों को व्यापारी को पता नहीं है, तो वैसी जितनी भी सारी डिपॉजिट्स है वो माइनस करेगा। चेक बैंक में जमा किया गया लेकिन रोकड़ बही में लिखा ही नहीं या भूल गए। बैंक द्वारा पासबुक में क्रेडिट साइड में गलत लिखा, जितने भी इस तरह के गलत लिखा है उन सब की हम लोग घटा देते हैं। तो दो मेन इसमें दो ही है कि पासबुक कैशबुक से पासबुक लाना, पासबुक से कैशबुक लाना। अगर ये दोनों चीजें आप लोग जान जाएंगे तो इसका ओवरड्राफ्ट रेयरली आया है एग्जाम में, तो वो भी कभी कभी उसको उल्टा समझ के, कैशबुक का ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ कि पासबुक के बैलेंस के अनुसार आपको कैरी करना है। अब पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब कि कैशबुक के बैलेंस के अनुसार अगर करेंगे तब तो उसका ओवरड्राफ्ट प्राप्त होगा। यही है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस पे हर साल लगभग कुछ न कुछ क्वेश्चन अपेंडिक्स 2 में आया है। पिछले साल तो 20 नंबर का आया है, लगभग 15 से या 20 नंबर का। हम देख रहे थे कि इस पे
पूरा टिप्पणी वगैरह करते हुए क्यों अंतर है, क्या है, सारा चीज आया है। तो एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो जरूर आप लोगों को लाभ होगा। बताने से से भी हो सकता है कुछ आप लोगों को लाभ हो और बहुत लोग जानते भी होंगे। मैं पहले ही बताया हूँ कॉमर्स नहीं हूँ, फिर भी ट्रैफिक अकाउंट में फर्स्ट फ्लोर पे मैं बैठता हूँ। अगर आप लोगों को ट्रैफिक अकाउंट में कोई असुविधा किसी को भी हो, किसी भी साथी लोगों को, वो उसके संदर्भ में आप जरूर मिल सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर भी है 9771460092। इस नंबर पर ट्रैफिक अकाउंट से संदर्भित कोई भी चीज आप लोगों को लगता है कि जैसे आप लोगों में से किसी को जरूर इसका बैंक बुकिंग हुआ है, फिर मैं इसके बारे में कर रहा हूँ। मैं रेगुलर यूज नहीं, बहुत चीजों को चीजें याद नहीं है उस समय का पढ़ा हुआ, पढ़ के अब मैं ही पढ़ के ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ट्रैफिक अकाउंट में कोई जरूरत है तो आप लोग जरूर मुझे फोन पे भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आके भी। अभी तो थोड़ा लॉक ये कोरोना के चलते दिन नहीं है, उसमें जिस दिन मेरा ड्यूटी रहेगा उस दिन आके मिल सकते हैं। मेरे सेक्शन से निर्भय और दे रहे हैं, उनसे भी आप लोगों को जानकारी मिल सकती है। आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें बात कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ लाभ हुआ हो। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। महेश जी, कल भी बुक कीपिंग है ऐसे मेरा, लेकिन आप लोग फिर मैं कहूंगा कि आप ट्रैफिक अकाउंट से मुझसे जरूरत हो तो जरूर आप लोग बात। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये शेयर करने से आप लोगों को आ गया है क्या, ये जो हाथ से लिखा हुआ जो दिख रहा है कंप्यूटर पे, ये अलग से शेयर करने की जरूरत है? इससे नहीं पता चल पाता है सर, पीडीएफ में भेज दिया जाए। ये सर शेयर करने से यहाँ सामने दिख रहा है। आप सर व्हाट्सएप वाले ग्रुप में शेयर कर दिए, डाल दीजिएगा, वहां से सब लोगों को मिल जाएगा। हाँ सर। ठीक रविंद्रन सर, है। थैंक यू वेरी मच सर। आप अपने ग्रुप में उसमें डाल दीजिएगा या मेरे को हमको भेज दीजिएगा, हम शेयर कर देंगे इसको। मैं शेयर कर ही देते हैं इसको। ठीक है। और कैसा रहा सर का क्लास? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। तो कितना स्टार देना है, कितना रेटिंग देना है, वो फीडबैक से ही मिल पाएगा। आप फीडबैक देंगे। देखिए ये घर से मेहनत करके आया है, 2 दिन 3 दिन सब लोग अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनताना का सिर्फ एक ही है कि आप ज्यादा ज्यादा लाइक्स दे, ज्यादा ज्यादा फीडबैक दे, वही इनके लिए मेहनताना है। देखिए अब नई एडमिनिस्ट्रेशन के विजडम पे हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ट्रैफिक में रहने के चलते हमको ट्रैफिक का क्लास अगर मिलता, इन लोगों को मैं ज्यादा दे पाता, मैं ये जरूर कह रहा हूँ। तो हम पिछले साल भी सर से रिक्वेस्ट किए थे कि सर जो क्लासेस होता है वो एक बार सर कंसल्ट ले करके तब दिया जाए, उससे पढ़ने वाला को फायदा होगा, पढ़ाने वाला को फायदा होगा। बुकिंग रेगुलर यूज में नहीं है हम लोगों के, और अपने में जो पढ़े थे उसके बाद आज क्लास लेना, कोई चीज पढ़ के बताना, तो अपने ही आप कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं बताने में समर्थ होऊंगा या नहीं होऊंगा ये मुझे ही श्योर मैं नहीं हूँ। लेकिन ट्रैफिक अकाउंट में अगर है तो मैं बताने में मोस्टली समर्थन भी हूँ और भी हूँ। उसके बाद में कुछ रहेगा तो देख के भी उसको बताया जा सकता है। 100% बहुत अच्छा है। ठीक है, सही बात है रविंद्रन सर, हम लोग वाकिफ रखते हैं आपसे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और थर्ड सेशन में फिर हम लोग मिल रहे हैं, जितेंद्र सर आने वाले हैं। जितेंद्र सर का है तीसरा सेशन, तो उसमें हम लोग जितेंद्र सर का क्लास लेंगे। जितेंद्र सर का सुन पा रहे हैं ना, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर आ रही है। हाँ जितेंद्र सर का है। हम लीव करते हैं, मीटिंग ठीक है सर। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत जबरदस्त क्लास रहेगा। देखते हैं फीडबैक में कितने लोग आपको ज्यादा से ज्यादा ये देते हैं, और यूट्यूब पर भी देना प्लीज, ठीक है ना? ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी इनकी हम लोग की अच्छी चल रही है, हम लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा है।
सबका हेलो, क्लियर सर। में क्लास धमाकेदार रहा। हाँ बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं बताते, क्वेश्चन दिखा देते कौन कौन क्वेश्चन तो है आप तो वो जब तक थे तब तक आप लोगों ने पूछा नहीं। चलिए कोई बात ठीक नहीं, है, फिर सर। आगे क्लास है सर का, फिर उसमें फिर कंटिन्यू कर अगले लेंगे। अगले टाइम में सर कुछ लिखवा दीजिएगा। हाँ ठीक है, ओके। कल भी ओके। क्लास है इनका। जी जी। हाँ ठीक कल है, भी क्लास है, तो कल वाला सेशन के लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए और कुछ जो क्वेश्चन होगा नोट डाउन करके रख लीजिए। और सर जैसे क्लास एंड करते हैं सर से रिक्वेस्ट करिएगा, सर 5 मिनट समय दे दीजिए ताकि हम लोग अपना अपना जो कुछ डाउट है उसको क्लियर कर लें। ठीक है सर। ओके सर। ओके। थैंक यू वेरी मच सर का सबका। फिर मिलते हैं हम लोग थर्ड सेशन में। ज्वाइन करिए, फीडबैक दीजिए।